इस सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंटेक्स्ट एपीआई क्या होता है और इसके थ्रू हम प्रॉप ड्रिलिंग को कैसे अवॉइड करते हैं। वो वीडियो हमारी पूरी थियोरेटिकल थी, कुछ भी हमने कोडिंग से रिलेटेड उसमें पार्ट नहीं किया था। तो आज की वीडियो में हम कोडिंग से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो करेंगे, जैसे कि हम कैसे कंटेक्स्ट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं, कैसे हम पास करते हैं और कैसे ये प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसी को आज थियोरेटिकल हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो को कोडिंग के थ्रू आगे हम कंप्लीट करेंगे इसको। तो ये जो लास्ट वीडियो थी उसका सेकंड पार्ट है, जो हमारा प्योरली एक एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है एक, यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हमें कंटेक्स्ट एपीआई के लिए हमें कंटेक्स्ट प्रोवाइडर बनाना है। ये कंटेक्स्ट एपीआई करता क्या है वो थोड़ा रिपीट कर देते हैं। जैसे कि हमारा प्रॉप डीलिंग में क्या होता था, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करते थे, तो उसके लिए हमें प्रॉप कोई भी एक कंपोनेंट होता था, उसमें हमें अगर दूसरा कंपोनेंट जब ओपन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें प्रॉप पास करनी होती थी, तो हमारा प्रॉप ड्रिलिंग होता है। और अभी उस प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे कंटेक्स्ट का यूज करेंगे। कंटेक्स्ट एपीआई भी हमारे एक जो है स्टेट मैनेजमेंट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए एक से ज़्यादा कंपोनेंट चाहिए होंगे, तो हमारे पास अभी यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे हमने SRC एक फोल्डर बनाया है, इसके अंदर हम 2 स्क्रीन बना लेते हैं। जैसे हमारा हो गया होम स्क्रीन डॉट, हमारा स्क्रीन यहाँ पर है ESX, ये हमारा होम स्क्रीन हो गया। सेम हम एक दूसरा स्क्रीन बनाते हैं जो होगा हमारा सेटिंग स्क्रीन कर देते हैं ESX। हमारा यहाँ पर दोनों स्क्रीन क्रिएट हो गए। अब इसको हम क्रिएट करने के लिए RNFES, यहाँ पर हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। सेम हम सेटिंग्स स्क्रीन पे करेंगे, तो यहाँ पर भी हम गुड, हमारा दोनों कंपोनेंट क्रिएट हो गए। तो अभी फर्स्ट कंपोनेंट को हम लेते हैं और इसको हमें क्या करना होगा, अपने जो app.tsx है यहाँ पे इसको ऐड करना होगा। तो अभी इसको ऐड करने के लिए हम होम स्क्रीन ऐड करेंगे और उसके बाद सेटिंग्स स्क्रीन को ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम होम स्क्रीन से शुरू करते हैं। बट हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है, तो हमें नेविगेशन इम्प्लीमेंट करना होता है। तो नेविगेशन ना इम्प्लीमेंट करके हम इसको शॉर्ट रखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों स्क्रीन को हम एक ही स्क्रीन के अंदर 2 स्क्रीन को हाइड करके हम ऐसे दिखा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक होम स्क्रीन ले लेते हैं। होम स्क्रीन हो गया हमारा, और हम ऐसे ही ऐड कर देते हैं सेटिंग स्क्रीन। यहाँ पर सेटिंग स्क्रीन ऐड किया, तो इसको रन भी कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। रन करने के लिए एमुलेटर स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रियल डिवाइस पे हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन और सेटिंग स्क्रीन दोनों आगे। थोड़ा इसको सेपरेट दिखाने के लिए हम थोड़ा UI को यहाँ पर स्टाइलिंग कर देंगे। तो स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर एक कंटेनर बना लेते हैं, और हमारा कंटेनर हो गया। और कंटेनर को कर देते हैं flex1। ऐसे ही सेम हम यहाँ पर इसको पहले अटैच कर देते हैं। यहाँ पर हमने स्टाइल दिया, स्टाइल, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर। तो यहाँ पर आप इसको सेव कर देते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा इसको भी हमें एक कंटेनर देना होगा। तो यहाँ पर भी एक कंटेनर दे देते हैं। स्टाइल, और यहाँ पर कर देते हैं फ्लेक्स, डायरेक्शन हम कर देते हैं रो, और फ्लैश डायरेक्शन कॉलम करेंगे। यहाँ पर हमने फ्लैश डायरेक्शन कॉलम किया, और तो यहाँ पर फ्लैक्स, हम वापस होम स्क्रीन में जाएंगे। होम स्क्रीन में जाकर यहाँ पर flex1 है, और तो यहाँ पर सेम हम फ्लैक्स कंटेनर हमने यहाँ पर दे दिया है ऑलरेडी। सेम कोड हमें अपनी दूसरी स्क्रीन में चाहिए होगा। तो दूसरी स्क्रीन भी एक बार यहाँ पर चले जाते हैं, और यहाँ पर भी सेम कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने पेस्ट किया।
अभी ये कुछ भी यहाँ पर आप देखेंगे तो इम्पेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या है, थोड़ा स्टाइलिंग को इसको भी फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर हम फ्लैक्स ग्रो 1 कर देते थे। फ्लैक्स ग्रो 1 भी वर्क नहीं कर रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हमारा फ्लैक्स 1 मिसिंग था, तो यहाँ पर हमने फ्लैक्स बंद किया। जैसे ही हमने फ्लैक्स बंद किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है होम और सेटिंग स्क्रीन आ गया है। मतलब होम ने स्क्रीन में जितना भी स्पेस था वो सारा कवर कर लिया है। अभी हम इक्वल करने के लिए सेटिंग स्क्रीन में जाएंगे। यहाँ पर हमने कंटेनर दिया हुआ है, इसको भी हमसे स्टाइल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर स्टाइल आएगा और यहाँ पर आ गया स्टाइल्स डॉट कंटेनर। अभी हम सेव करेंगे तो इक्वल स्क्रीन में डिवाइड हो गया है। अभी हमें क्या करना है, हमें प्रोप ड्रिलिंग तो हमें पता है कैसे करते थे। जैसे हमारा यहाँ पर था तो यहाँ पर हम कोई भी प्रोप पास कर देते थे। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कंटेक्स्ट के थ्रू। तो कंटेक्स्ट के लिए हमें सबसे पहले एक कंटेक्स्ट प्रोवाइडर चाहिए होता है, तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। जो कंटेक्स्ट है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो उस कंटेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर सबसे पहले एक हमें बैरल बनाते हैं जिसमें हमारा कॉन्स्ट होगा। कॉन्स्ट में हमारा होगा कंटेक्स्ट को देते हैं, कंटेक्स्ट का नाम दे देते हैं कुछ भी, यूज़र। कंटेक्स्ट यूज़र कर देते हैं और कंटेक्स्ट यूज़र करने के बाद क्रिएट कंटेक्स्ट। क्रिएट कंटेक्स्ट हमारा रिएक्ट से इंपोर्ट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। इसको हम आउटसाइड में करेंगे, कंपोनेंट से बाहर करेंगे। तो अभी हमारा एक कंटेक्स्ट हो गया। तो ये कह रहा है कि मतलब एक्सपेक्ट 1 वैल्यू मीन्स ये कोई ना कोई एक जो हमारा यहाँ पर जो भी हमारा कि क्रिएट कंटेक्स्ट है कुछ ना कुछ वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, बट हम कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम अगर नल कर देते हैं तो नल की जगह पर हम कुछ एक पास कर देते हैं, क्योंकि हम टीएस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं टाइप और हम कर देते हैं यूज़र डेटा। और यूज़र डेटा का हमारा टाइप रहेगा, यूज़र डेटा में हमारा क्या रहेगा, जैसे हमारा ले लिया नेम, सपोज हमने नेम लिया तो यहाँ पर हमने नेम किया और नेम हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो हमारा नेम हो गया। अभी हम इसको पास कर देते हैं, कोई भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं भी करेंगे तो भी, और यहाँ पर हम टाइप ले रहे हैं तो इसको हमने ऐसे करना होगा और टाइप इक्वल टू कर देंगे हम। तो ये हमारा यहाँ पर कुछ भी एक डिफ़ॉल्ट नेम कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट नेम। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट नेम हो गया। अभी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेम है, तो अभी इसको यहाँ पर कॉस्ट कर देते हैं। टाइप ना लेके हम सिर्फ इसको कॉस्ट ले लेते हैं। कॉस्ट में अभी इसका हम टाइप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, नेम होगा, नेम का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ये हमने किया। अगर हम इसको यहाँ पर नहीं पास करेंगे मीन्स यहाँ पर अगर अभी हम देखते हैं यहाँ पर अगर इसको रिमूव कर देंगे तो ये हमारा एक एरर देगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी नेम प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन करनी होगी। तो हमने डिफ़ॉल्ट नेम इनिशियल में कर दिया और इसको यहाँ पास कर दिया, यूज़र डेटा हमने पास कर दिया। अभी ये जो यूज़र डेटा है, इस यूज़र डेटा के लिए हम यहाँ पर स्टोर बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारा कंटेक्स्ट है उसको स्टोर बनाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल में कर लेते हैं। तो यूज़र कंटेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि सिंटैक्स होता है कि ऐसे आप लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिखना चाहिए, बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोवाइडर होगा, प्रोवाइडर के बाद हम इसको यहाँ पर क्लोज टैग करेंगे। जैसे हम क्लोज टैग करेंगे तो इसको हम यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे। अभी इसमें क्या बोल रहा है, इसके अंदर वैल्यू मिसिंग है। तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हम जब वैल्यू किया और वैल्यू में हमने क्या है, हम इसको यहाँ पर इनिशियल में अगर नल भी करें तो भी चलेगा। हमने यहाँ पर इसको नल कर दिया तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये TX यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हमें यूज करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अभी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इस कंटेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पास कर देंगे। तो हमारा वैल्यू में सबसे पहले क्या रहेगा, जैसे हम एक स्टेट बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम इसको अपडेट भी करेंगे कहीं ना कहीं से। तो हम एक स्टेट भी ले लेते हैं, क्योंकि स्टेट में हमें अपडेट करने में बहुत ईजी रहेगा। तो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट किया और एक स्टेट बनाया यूज़र, और एक ले लिया सेट यूज़र डेटा। तो हमें क्या होगा यहाँ पर, यूज़र डेटा और एक सेट यूज़र डेटा। फर्स्ट वाले से हम गेट करते हैं, सेकंड से सेट करते हैं।
और इसके बाद हो गया यूज स्टेट, हमारा यूज स्टेट हो गया। अभी हम ये जो हमारा यूज़र डेटा है इसको हम पास कर देंगे यहाँ पर यूज़र डेटा में। अभी हमें इसको अपडेट भी करना होगा, तो हम इसका दूसरा जो पार्ट है वो भी कर देते हैं, सेट यूज़र डेटा भी पास कर देते हैं। अभी यहाँ पर एक इश्यू दे रहा है कि जो टाइप हमने बताया है, जो यहाँ पर नल बताया है, वो ये नल है, बट हम यहाँ पर कुछ ना कुछ पास भी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे हमें इसको पास करना होगा, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ देनी होगी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए हम एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा भी इशू फिक्स हो गया। जो हमने पहले किया था कॉन्स्ट क्रिएट करके, हम वो भी कर सकते हैं। उसमें हम ये यूज़र डेटा और सेट यूज़र डेटा दोनों कॉल बैक और ये सब डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमारा यूज़र डेटा और सेट यूज़र डेटा दोनों यहाँ पर डिफाइन कर दी। अभी हम होम स्क्रीन पे चलते हैं। होम स्क्रीन पे चलने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको एमुलेटर को थोड़ा हाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमने एमुलेटर हाइड कर दिया है। अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बटन लेना होगा जिसके ऊपर हमारी वैल्यू अपडेट होगी। तो हम एक क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, टेक्स्ट इनपुट ले लेते हैं। टेक्स्ट इनपुट हमने यहाँ पर किया और टेक्स्ट इनपुट के हमने प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं एंटर नेम। यहाँ पर हमने एंटर नेम किया और उसके बाद ऑन चेंज आएगा। ऑन चेंज टेक्स्ट पे हमें यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हमें अपडेट करना होगा। तो हम सेट, यहाँ पे हमें एक स्टेट बनानी होगी। तो स्टेट बनाने के लिए हम कॉस्ट और यहाँ पर दे देते हैं नेम, सेट नेम। हमने सेट नेम यहाँ पर किया और इक्वल टू यूज स्टेट, यहाँ पर यूज स्टेट किया। तो अभी हमारा ये हो गया। अभी यहाँ पर हम इसको नाम को सेट कर देते हैं, सेट नेम, और सेट नेम में हम इसको वैल्यू, जो हमारी वैल्यू है इसको पास कर देंगे। ये जो हमारा यहाँ से वैल्यू आ रहा है इसको हम पास कर दें नोटर से पर सेट नेम। यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल में ये कुछ ना उसके वैल्यू, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको वैल्यू पास किया और इसको हम क्लोजिंग टैग कर देंगे। और ये जो वैल्यू हमने एंटर की है इसको हमें वापस से यहाँ पर असाइन भी करना होता है। तो वैल्यू, और वैल्यू में हमारा आ जाएगा नेम। ये हमारा हो गया। अभी हम एक बटन ले लेते हैं। तो हमने बटन बनाया, यहाँ से हमारा रिएक्ट नेटिव से हमारा वो बटन मिलेगा। यहाँ पर हम बटन बनाएंगे, बटन का हमें सर्च होता है टाइटल। तो यहाँ पर आएगा अपडेट नेम और इसके बाद इसका होगा एक ऑन प्रेस, जो हमारा कॉल बैक है ऑन प्रेस। अभी हम इसको ऑन प्रेस करेंगे और ऑन प्रेस पे हम क्या करेंगे, जो हमारे नेम की वैल्यू है, सॉरी नेम की वैल्यू नहीं, जो हमें कंटेक्स्ट से मिल रही है, कंटेक्स्ट से कैसे मिलेगी उसके लिए अभी हमें यहाँ पर पहले कंटेक्स्ट को गेट करना होगा। तो कंटेक्स्ट को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट करेंगे, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में हमें यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पर हमने किया था कि क्रिएट कंटेक्स्ट किया था, यहाँ पर हम करेंगे यूज़ कंटेक्स्ट। ये हमारा यूज़ कंटेक्स्ट हो गया और यूज़ कंटेक्स्ट के अंदर हमें पास करना होगा यूज़र कंटेक्स्ट। यूज़ कंटेक्स्ट के अंदर हमें पास करना होता है यहाँ पर जो हमारा ये क्रिएट कंटेक्स्ट है, यूज़र कंटेक्स्ट, ये हमें वहाँ पे पास करना होगा। तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको हमने एक्सपोर्ट किया, अभी हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसको हमें किया यूज़र कंटेक्स्ट, तो ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं इंपोर्ट हो गया। इसके अंदर से हमें दो चीज़ें मिलेंगी। दो चीज़ें हमने जो पास की थी वो, एक तो यूज़र डेटा और एक सेट यूज़र डेटा। तो हमने यूज़र डेटा और सेट यूज़र डेटा दोनों यहाँ से हमने रिट्रीव करेंगे। तो इसको हम जब रिट्रीव करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हमें जैसे अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर आ रहा है। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर इसका टाइप देना होगा। तो हम अभी एनी दे देते हैं, एनी हमने किया है। तो सेट यूज़र डेटा हमारा यहाँ पर सेट हो गया है। अभी इस जो भी हमने क्या किया है, जैसे ही ये अपडेट हो या हमारा कंटेक्स्ट स्टोर अपडेट हो, तो उसके लिए बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा सेटिंग्स स्क्रीन है यहाँ पे उसको प्रिंट करना है।
यहाँ पर उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ प्रिंट करने के लिए सेम हमें जो ये हमारा कंटेक्स्ट है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको भी क्रिएट कर लेंगे। तो हमें इंपोर्ट भी करना होगा, तो यहाँ पर हमें इसको इंपोर्ट किया और यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें इसको रिमूव कर देते हैं और हमें इसमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कंटेक्स्ट को करते हैं, कंटेक्स्ट किया, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद यूज़र डेटा यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। तो सेटिंग्स स्क्रीन की जगह हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो इसको हम कर देते हैं डेटा फ्रॉम कंटेक्स्ट API, इसको हम ऐसा कुछ प्रिंट कर देते हैं। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। रन करने के लिए हम अपना एमुलेटर स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा एमुलेटर यहाँ पर स्टार्ट हो गया और यहाँ पर हमने प्रिंट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा फ्रॉम कंटेक्स्ट API स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा ये इसको थोड़ा मार्जिन टॉप दे देते हैं क्योंकि हमने सेफ एरिया यूज नहीं किया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर मार्जिन टॉप दे देते हैं। तो ये क्योंकि मार्जिन टॉप कर देते हैं, अभी हमारा स्टेट बार के पीछे आ रहा है तो हम इसको कर देते हैं 55। जैसे हम 55 करेंगे नीचे आ गया। अभी यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, हमने किया यहाँ पर टेकर हमने किया। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे, मतलब अपडेट नेम करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे कंपोनेंट के अंदर भी हमारा डेटा अपडेट हो गया। अभी यहाँ पर हम कुछ भी करेंगे, टेकर कोडर करेंगे, जैसे अपडेट करेंगे तो ये टेकर कोडर। तो जो हमारा डेटा अपडेट हो रहा है ये हमारा कंटेक्स्ट के थ्रू अपडेट हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर कंटेक्स्ट में ही डेटा को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डेटा अपडेट किया कंटेक्स्ट में और यहाँ से हमने दो चीज़ें पास की थी जो हमारे कंटेक्स्ट स्टोर के पास है, यूजर डेटा और सेट यूजर। यदि सेट यूजर डेटा करेंगे तो ये हमारी स्टेट अपडेट होगी, स्टेट अपडेट होकर यूजर डेटा आएगा। यूजर डेटा जैसे अपडेट होगा ये हमारा जहाँ भी यूज हो रहा है पूरी एप्लीकेशन में, वहाँ पे ये डेटा अपडेट हो जाएगा। अब इसका रियल एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि आप देखते एग्जाम्पल लेते हैं। तो ऐड टू कार्ट जैसे ही करेंगे तो जहाँ भी हमारी काउंटिंग शो हो रही है, जिस जगह पे भी काउंटिंग हो रही है उस जगह पे ये अपडेट कर देगा। जैसे हम 1 2 3 जैसे अपडेट करेंगे वो अपडेट करता चला जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि मतलब हमें क्या हर कंपोनेंट के अंदर पास करना पड़ रहा है, तो हर कंपोनेंट के अंदर पास नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंटेक्स्ट अपडेट कर रहे हैं। कंटेक्स्ट का जैसे स्टोर अपडेट होगा वो डेटा वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।